मीरब वाले ड्रेस की फरमाइश थी ना, देखें 1 साल पहले स्टिच करके मैं इसे पहन भी चुकी हूँ। पैसे जब तक हाथ में ना हो ना, हम शॉपिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ से जैसे ही मैं रेड बस से बाहर निकली हूँ, गोल्ड मार्क सामने, चले आए शॉपिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मीरब के ड्रेस की सब ने फरमाइश की थी और ये रहा मीरब का ड्रेस जो मैंने लास्ट ईयर स्टिच किया था। बस ये कि मैंने साइड में स्लिट्स बनाई हैं, उसने फ़्रॉक बनाई हुई है। कोशिश करूँगी कि इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ऊपर आई बटन पे भी शो कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए अगर शेयर होता है तो। ये मैंने खुला कपड़ा लिया था, फ्रंट और बैक पे पैनल्स हैं, बेसिकली ये वो ही है। बस इसका घेर उन्होंने कलियों का नीचे रख दिया है ज़्यादा और साइड पे इन्होंने बंद कर दी हुई है वो। अब पूछेंगे मीरब कौन, तो वो ड्रामा आ रहा है ना जो, उसमें वो किरदार है। अब मुझे ड्रामे का नाम तुम बिन तेरे बिन क्या है मुझे नहीं पता। बहरहाल ये मैंने ना इंडक्शन ट्रेनिंग में एक दफ़ा पहन लिया हुआ है और अब दोबारा पहनने जा रही हूँ। इसके साथ मैंने मल्टी शेड्स इस्तेमाल किए थे। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द जो शोर आपको सुनने को मिल रहा है उसकी वजह ये है कि तोतों का अपना उधम और घर वालों का अफ्तारी का अपना उधम। स्त्री ने रात को इतना तंग किया, इसका पाइप उतार के मैंने साइड पे रखा हुआ है, इससे पूरा टेबल भिगो दिया है। शुक्र है मेरे मोबाइल की बचत हो गई है। एनीवेज़, मैं तैयार होकर चली गई थी स्कूल से ऑफ के बाद अम्मी का हुक्म था आज कुछ डिफरेंट सा। रेड बस मिली है मुझे, रेड बस पे मैं बैठ के आऊँगी कहाँ तक, बैठने का तो नसीब ही नहीं होता। थोड़ी सी तो सीट्स हैं, खड़े होकर आना पड़ता है, लेकिन ये कि थोड़ी सी ट्रैवलिंग है, बड़ी स्मूथ, बड़ी अच्छी। विदिन 2 मिनट्स मैं गोल्ड मार्क पहुँच जाती हूँ। कहाँ से भला? गोरा कब्रिस्तान या काला पुल से। अच्छा जी, गोल्ड मार्क उतरे हैं, यहाँ से मैंने क्या लेना है। रमज़ान के महीने में हमारे घर में जो यानी हमारे बुज़ुर्ग जो फोत हो चुके होते हैं उनके नाम के कुछ ड्रेसेस जाते हैं। ये मेरी अम्मी ने शुरू से मैं देखती चली आ रही हूँ। पहले ये सारी चीज़ें अब्बू क्या करते थे, पहले पैसे तो ले लो फिर मैं आपको बताती हूँ सारी कहानी। पैसों के बगैर कौन सी मार्केट चलती है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ बैंक वाले हो। गोल्ड मार्क में एंटर हुई हूँ। होता ये था कि अब्बू और अम्मी ने डिसाइड करके रखा होता था कि हमारी रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग हो जाती थी और हो भी जानी थी। आपके सामने मैं पिछले महीने कितना कोई घूमी हूँ, लेकिन अम्मी के जहन में नहीं रहा। तो अब जो फोत हो चुके होते हैं, जैसे मेरे दादा जान, मेरे नाना जान, मेरे अब तो अब्बू भी हयात नहीं है। पहले मैंने बताया ना सारी शॉपिंग अब्बू किया करते थे, उनके हिस्से की सारी जिम्मेदारियाँ अब ये वाली मेरे आ गई हैं। तो यहाँ पे ना और फिर नानी जान, दादी जान और अम्मी की एक बहन है, मतलब कज़न्स वज़न्स में ही हैं, उनके नाम के ड्रेसेस देती हैं। मतलब इसका बताना ये नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, इसका बताना ये है कि हमें रमज़ान में वैसे भी गरीबों की बहुत मदद करते रहना चाहिए और मेरी अम्मी के अंदर ये है। तो वो मुझे काफ़ी दिनों से बार बार कह रही थी और मेरा ना जाने का प्रोग्राम नहीं हो रहा था। एक जगह बल्कि मैं रखवा के भी आ गई थी, तो मेरा ATM जो कार्ड है ना उसके ऊपर लिखा आया, मैं डिफेंस मार्केट के ATM उसमें गई थी तो लिखा हुआ है डिसेबल। अब मैं बैंक गई, बैंक वाले भी कहें ठीक, फिर मैं गई, फिर मैंने कॉल सेंटर जो इनका होता है वहाँ पे कॉल की, वो कहते बिल्कुल ठीक है, तो दूसरे बैंक में वो ठीक चल पड़ा। बस उसी के उसमें ये रमज़ान से पहले कपड़े नहीं दिए गए। बहरहाल ये यहाँ से मैं 5-6 सूट जितने लेने थे वो मैंने लिए। कुछ मेरी बहन ने भी अब्बू के नाम पे देने थे, अपनी सास के नाम पे देने थे। हमारे में यही होता है, चले किसी की मदद हो जाए, कोई भला मतलब किसी का भला ही हो जाए, कोई ईद पे नया ड्रेस पहन के आपको दुआएं दे दे, बस यही सोच होती है। यहाँ से मैं पहले भी अब्दुल्ला अदा सही जो ड्रेस मैंने यहाँ से बाई किया था तो इसलिए ये शॉप थोड़ी सी मुझे बेहतर लगती है। चलें जी, शॉपिंग करके मैं घर आ गई थी, थोड़ा लेट ही। तो बहनों ने मुझे कहा था कि ये जो ब्रांडेड कपड़ों के साथ जो शलवारों का कपड़ा है, इससे पहले तो हमें आप शलवार कट करना बताएं फिर ट्राउज़र। तो मैंने सोचा है कि 2 ड्रेसेस के साथ जो शलवारें कट करनी है, मैंने ड्रेस तो कंप्लीट करना ही था ना, तो मैंने क्या किया है कि शलवार का कपड़ा यहाँ पे आपके सामने कट करके दिखा देती हूँ। स्टिचिंग की वीडियो जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप काइंडली उसे वहाँ से देख लीजिएगा। स्टिचिंग नहीं अब मैं सिखा सकती, बहुत दफ़ा मैंने बता दिया डिफरेंट एंगल से। अब जो कपड़ा है वो चौड़ाई के रुख पे ही फोल्ड है जो अर्ज़ है, और लंबाई के रुख पे ही फोल्ड है। पहले मैं देखना चाह रही हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनती है। आया हम इसके पंचों पे कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई ऑप्शन मौजूद है कि नहीं। तो 34 है ये लेंथ जो मुझे शलवार की तैयार चाहिए, मैं पहनती हूँ 37 और जिनकी तैयार चाहिए वो है 36 के करीब। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, इसकी चौड़ाई में आपको ज़रा समझाती हूँ, ज़रा समझा करें कि आप लोग जो मियानी के अंदर वो जो अलहदा छोटे छोटे पीसेस डाल लेते होते हैं, एक तो हमारा फ्रिक्शन उस जगह पे चलते फिरते बहुत होती है, दूसरा ये कि अगर आप वहाँ छोटे छोटे पीसेस डाल लेते हैं और फिर बाद में उसे ओवरलॉक भी नहीं कराते तो वो कपड़ा वहाँ से जल्दी घिस जाता है, तो ब्रांड्स के लिए वे कपड़े भी सत्यानाश हो जाते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि चौड़ाई के रुख पे यानी 8.5 इंच तो आपकी बेल्ट निकलनी ही निकलनी है यहाँ से। उसके बाद जो ये कपड़ा बचता है उसको हम ज़रा डबल फोल्ड करके अंदाज़ा लगाते हैं कितने कोई बंदे की ये बन जाती है शलवार। तो यहाँ जो आ रहा था, मैं जो मीडियम साइज़ की शलवार के एक तरफ 5 इंच की चौड़ाई बनाती हूँ वो 20 इंच है, तो यहाँ पर ये आ गया है
है 23 इंच के करीब, तो मतलब आप यूँ समझिए मीडियम साइज़ से थोड़ा सा लार्ज साइज़ कर लेना तो वो शलवार खड़ी इसमें बन जाएगी। लेंथ कितनी कोई बन सकती है, तो लेंथ तैयार हो सकती है 38 इंचज़ 39 इंचज़ के करीब इस शलवार, अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी है। तो हमने तो बनानी है जनाब मीडियम साइज़ की, तो मैं एक तरफ का घेर 20 इंच या 20.5 इंच रखूँगी। इसको यूँ करते हैं डबल फोल्ड, और भी मैं इसके साइड से बिल्कुल आंखें बंद करके जो बेल्ट का कपड़ा है वो नहीं उतार रही हूँ। ये जहन में रखिएगा, वो उतार दिया तो फिर क्या फ़ायदा है हम लोगों की चालाकियों का। हमने कुछ इस तरीके से इसे कट करना है कि साइड से ये कपड़ा इतना लंबा तो निकल रहा है, लेकिन आपको पता है कि आसन से लेके पांचे तक जो तिरछान जा रही होती है हम उसमें से भी कपड़ा बचा सकते हैं। अब देखिए मैंने तो शर्ट स्टिच कर ली, शर्ट के अंदर से ही मैंने ना पलटे वलटे निकाली। अगले वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट लुक दिखा दूंगी। मैंने हैंड ओवर करना है कल ड्रेस, ताकि पहन के एक चेक कर लें, फिटिंग में कोई इशू है तो दूसरे ड्रेस में वो इशू नहीं बनाएंगे। अच्छा बाय द वे, कल जो है ना मेरे चैनल पे आए हुए मुझे 3 साल हो गए, कल मैं कोई अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों को पेश करूँगी। अच्छा, अब जो लंबाई के रुख पे दूसरी तरफ भी फैब्रिक है उसको हम 20 इंच ही फोल्ड कर लेते हैं ना, ताकि इक्वल आए। मैं फिर बता रही हूँ, ये पूरे का पूरा शिकारा कपड़ा है, इसके अंदर से मैंने कुछ भी नहीं अभी काटू काटू किया। अब देखें इसको मैंने कैसे बिछाया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शलवार की कटिंग ट्राउज़र की कटिंग इतनी कोई टिपिकल बनी हुई है ना कि बस ना ही पूछें। ये जो दोनों मतलब लंबाई के रुख पे फोल्ड करने के बाद जो दोनों सिरे खुले होते हैं वो मेरी तरफ हैं। फोल्डेड हिस्से जो मतलब हमारी बड़ी प्लीट वाले होते हैं, जहाँ से अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ 20 इंच, वो फोल्डेड हिस्से मेरी तरफ है। ओपन हिस्सा वो गया हुआ है, और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने सारा आपको साइड पे करके दिखा दिया, और वो आपको क्रीज लाइन सी नज़र आ रही है, कपड़ा थोड़ा सा सी थ्रू है नज़र आ रहा है। अब जो फोल्डेड हिस्सा लंबाई में है वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। मैं कैमरा बिल्कुल सीधा इस्तेमाल कर रही हूँ, फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो नहीं बनाती होती, मैंने कौन सी अपनी सेल्फियाँ बनानी होती है। तो यहाँ पे ये जो फोल्डेड हिस्सा होता है, यहाँ पे मैं पांचे का निशान लगा लेती होती हूँ। मेरी कोशिश है किसी भी एंगल से किसी के भी कोई बात समझ में आए तो आए। ऊपर से मेरे जो मैंने कंबल लेके आवाज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो कंबल ही लुढ़की चला जा रहा है। अभी मेरा रोज़ा है पता है। अच्छा जी, अब जो इसकी लेंथ आ रही है 34 इंचज़ आ रही है, लेकिन हम लोगों ने इसके यहाँ से ऊपर से पहले सीधा करना है कपड़ा। अगर यहाँ से भी सीधा नहीं ना होता, टेढ़ा मेढ़ा आप कट कर देते हैं, तो जब उसको बेल्ट से अटैच करते हैं तो शलवार कहीं से ऊपर चढ़ी होती है, कहीं से नीचे गिरी पड़ी होती है। तो ऐसे काम ना क्या करें। अब जो सीधा किया है ना, जो ओपन हिस्से थे उससे नीचे की तरफ मैंने 12 इंच आसन का निशान लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा है इन्होंने आसन का निशान जो है ना वो ज़्यादा रखा है। बाद में कट हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और नीचे लंबाई के रुख पे जो हमने फोल्ड किया हुआ था कपड़ा, इसके यहाँ से 8 इंच या 9 इंच के करीब पांचा लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा लंबा है। इसके अंदर तो जुगाड़ कोई मारूंगी मैं, फिर ही इसको स्टिच करूंगी। देखें, अगर तो आपका साइड से कपड़ा इतना बच गया है, आखिर में देखिएगा बेल्ट स्टिच करने के बाद अंदाज़ा पहले आपने लगा लेना है, तो आप शलवार की लेंथ 41 इंच तक भी बना सकती हैं। नीचे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की डिज़ाइनिंग लगा के इसके ऊपर लगा दें, तो शलवार का मसला तो हो गया है हल। अब उन लोगों का जो बेल्ट वाले पहनते हैं, उन लोगों का मसला हल नहीं हुआ अभी तक, जो बेल्ट के बगैर वाली पहनते हैं, जैसे मेरी बहन की मैंने स्टिच की थी ना, वो चीज़ नहीं है। तो देखते हैं, धीरे धीरे करके मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी। इंची स्टेप को तो देखें हार्ट शेप बना हुआ है। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार मोहब्बत और आप सबके खलूस दुआओं प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ पे ढिंगा चिक्का कर रही थी, क्योंकि मुझे आदत है कपड़े स्टिच कर रही होती हूँ ना, तो ढिंगा चिक्का करते हुए मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक करती हूँ। या कभी नाते पढ़ने बैठ जाती हूँ, या कभी इस तरीके से कुछ ना कुछ बातें करने बैठ जाती हूँ। चलें जी, अब इसकी हम करते हैं काटू कंप्लीट हो गई है। अब देखें इसके अंदर से कपड़ा कैसे निकला। अब जो नीचे से पंचे की तरफ से फोल्डेड ऐसे कट कर लीजिएगा। अब जो कपड़ा निकला, एक तो तिकोना पूरा निकला है वो अलहदा है, दूसरा तिकोना उसी कपड़े के साथ अटैच है, जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बेल्ट के कपड़े के साथ। किधर गवाच गई हूँ मैं, किधर, अच्छा वो ऊपर से काट रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं वीडियो ही पॉज हो गई है। चलें जी, ये हो गई है, और यहाँ से मैं आपको एक्स्ट्रा कपड़े को हटा के दिखा रही हूँ इस तरीके से। देखते हैं आज की ड्रेसिंग मैंने की वीडियो बन पाती कि नहीं। अभी तक तो कोई हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं आके थक के सो गई थी। अच्छा जी, अब ये हो गया। वैसे इस दफ़ा के रोज़े इतने कोई लग तो नहीं रहे, आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन सुबह के टाइम जो 7:30 बजे स्कूल लग रहा है ना, उसने मेरी मत मारी हुई है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये वाला, इससे हमने 24 इंच फोल्ड कर लिया था, और हाइट जो रखनी है वो 8.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी, वो फिर बहुत इरिटेट करती है बेल्ट वाला एरिया। इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। उम्मीद है
आपको ये शलवार की कटिंग समझ आ गई होगी। जितने डिटेल्स मुझसे रोज़े की हालत में भी बोल बोल के आपको समझाई जा सकती थी मैंने समझा दी हैं। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में, अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हिम्मत ताकत दे ताकि मैं वीडियोज़ देखें। वीडियोज़ बनाना कोई मुश्किल काम अब नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन जो अपलोड करना होता है ना, आपको नहीं पता, एक एक घंटा मैं साइड पे दरवाजे के बाहर खड़ी होती हूँ ताकि सिग्नल आए, वीडियो अपलोड हो जाए, आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाए जो वीडियो मैंने अपलोड की, क्योंकि पहले अपलोड नहीं करूँगी दूसरी बनेगी नहीं। तो अब इंशाल्लाह मैं आपसे कल शेयर करती हूँ कि क्या नई चीज़ें हैं, आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मम्मा जानी के कारनामे। अब ये शलवार जो है ना वो स्टिच हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मेरी अम्मी ने साग का खेड़ा अभी भी नहीं छोड़ा है, काट रही हैं और इनको बहुत शौक है। आज मैं ट्यूसडे बाज़ार गई थी ना, मैंने कहा था ना टेबल टॉप मैंने भाभी से मंगवाना है, तो भाभी गई थी वहाँ से साग और पालक लेके आ गई हैं। ये काम भाभी किया करती हैं। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।